अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ बी माय लव का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट तो मत ही कीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको स्टोरी में कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। सो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। उस मॉल वाले इंसिडेंट के बाद तो जैसे लहन सहन चुप ही हो गया था। और वैसे भी अब दिन ही कितने बच्चे थे शादी में जो कि वो इसे रोक पाता। उसने एक आखिरी मौका ही देखा था कि अपने भैया को कॉल करके उनसे हेल्प मांग ले, लेकिन उधर से उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया था और उसे खूब खरी खोटी सुना दी थी। अब तो बेचारे का कोई भी सहारा नहीं रहा था जो कि उसका साथ देता। हनी जो कि खुद अब बिल्कुल मजबूर हो चुकी थी, वो भी उसका क्या ही साथ देती। और उसके माँ बाप ने तो अच्छा खासा वो इनकी बेइज्जती भी कर दी थी, तो अब वो तो लहन सहन की शादी में भी शामिल नहीं होने वाली थी। सामने तो उसका साथ छोड़ दिया था और वो बेचारा अब क्या ही करता। उसे शादी करनी थी, लेकिन वो सोच रहा था वो बस शादी के बाद इस खड़ूस डॉक्टर की ज़िंदगी का हिसाब बना के ना रखते तो उसका नाम भी लहन सहन नहीं है। और शादी में अब एक ही दिन बाकी था जब उसे वीन की कॉल आई थी। ओ वाइफी, मेरी बात सुनो, आज शाम को रेडी रहना। क्यों? कहाँ जाना है? क्या काम है? मैंने तुमसे बोला ना मेरे आके सवाल जवाब मत किया करो, नहीं तो फिर याद है ना तुम्हें। वैसे भी हमारे फार्म हाउस में बहुत सारी भैंसें और बहुत सारे सांड हैं और बहुत सारे बैल भी रखे हुए हैं मैंने। क्या करना है बताओ मुझे। आप आए ना पॉइंट पे। आज शाम को रेडी रहना। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे पार्टी दे रहे हैं, बैचलर पार्टी, और तुम्हें मेरे साथ जाना है। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाने लगा? मैं तो वाइफ हूँ ना, और वाइफ का हस्बैंड की बैचलर पार्टी में क्या ही काम। हाँ ठीक है, तुम वाइफ हो, लेकिन सबको थोड़ी पता है कि तुम वाइफ हो। तो तुम मेरे साथ चलोगे? अच्छा है ना, तुम्हारी भी थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाएगी। और वैसे भी वो सब के सब शायद हमारी शादी में ना ही शामिल हो सके, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें आके पिक कर लूँगा और मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, नहीं तो फिर याद है ना वो पहली बार का झूठ है फिर सच भी हो सकता है। ओके फाइन, ज़्यादा धमकियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आ जाऊँगा मैं खुद ही, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लेने आने की। मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा और मैं देखूँगा कि तुम अच्छे से रेडी हुए हो कि नहीं हुए हो। रेडी रहना, मैं बस शाम को 7 बजे तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विंग ने इतना कहा कि बस कॉल बंद ही कर दी थी और लहन सहन आप साथ पकड़ के बैठ गया। उस सांड वाली बात ने तो उसे राय दिया था और अब सारी ज़िंदगी शायद वो इसी बात को लेकर उसे ब्लैकमेल करने वाला था। लेकिन लहन सहन ने सोच लिया था बिल्कुल नहीं, वो उसके आगे दबेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब भी उसे मौका मिला वो उसे खूब नज़ा चिखाएगा। और शाम के 7 बज चुके थे और विंग एंड टाइम पर किसी जिन की तरह हाजिर ही हो चुका था। और थैंक गॉड आज वो कोई डाकू नहीं बना हुआ था, बल्कि अच्छा खासा सेंसिबल ही लग रहा था और लहन सहन उसकी तरफ देख रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और उसका दिल जैसे कुछ कुछ टन टनाटन करने ही लगा था। और उसने अपने दिल से कहा, ओए बदतमीज़, क्या कर रहे हो तुम जानते हो ना ये कौन है। तुम इसके लिए नहीं धड़कना है, बिल्कुल नहीं धड़कना है। तुम एक मर्द के दिल हो, लड़की के दिल थोड़ी हो। तो ज़रा अपना जेंडर देख के कुछ ख्याल करके धड़का करो, समझ नहीं आती तुम्हें। उसने दिल को डांट दिया था और दिल बेचारा चुप ही हो गया था, क्या ही करता बेचारा। दिल भी तो उसकी तरह मासूम ही था ना, जैसे वो मासूम था। और अवीन उसे सर से पैर तक घूरे जा रहा था। ये क्या किया तुमने? कैसे तैयार हुए तुम? क्यों, क्या है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? लहन सहन ने खुद को देखा जो कि बहुत अच्छे तरीके से स्टाइलिश तरीके से रेडी हुआ था। नहीं, कोई नहीं अच्छे लग रहे, बहुत ज़्यादा ओवर ही हो गया है। और ये तुमने इतना ज़्यादा मेकअप की खुशी में थोपा है। चलो ना, अभी शादी नहीं हुई हमारी और तुम क्या ये पूरी बहू रानी बन के जा रहे हो मेरे साथ। चलो आप मेरे साथ। विंग उसे लेके अंदर आ चुका था और अंकल को देख कर उसने बहुत ही अदब से उनको हेलो हाय बोला, उनको ग्रीट किया। और फिर उसने बताया था, अंकल मैंने आपको बोला था ना मैं इसको लेने आऊँगा। हाँ ठीक है, ले जाओ, मैं जा रहा हूँ, मेरा एक बहुत ज़रूरी ऑपरेशन है। तुम लोग इन्जॉय करना, बाय। और हाँ लहन सहन, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहना। अंकल उससे बोल के जा चुके थे और आप लहन सहन वो अब चुप करके विंग के साथ ही जा रहा था और विंग उसे सीधा वॉशरूम में ले गया। इधर आ, मुँह धो। मैं नहीं मुँह धोऊंगा, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। कोई अच्छे नहीं लग रहे, एकदम बिल पे तौड़ी लग रही हो तुम। चलो मुँह धो।
विंग ने उसका मुंह धुलवा दिया था और अब वो उसे लेके रूम में आ चुका था। रुको तुम, मैं अभी तुम्हें अच्छे से रेडी करता हूँ। अब वो उसे शीशे के आगे बिठा के किसी ब्यूटिशियन की तरह ही उसे तैयार करने में बिजी हो गया था। हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा, हल्का सा। और अब लैन देख रहा था खुद को, वो कितना ज़्यादा ही सीरियस सा लग रहा था इस लाइट से मेकअप में। और विंग ने फिर उसका ड्रेस भी ज़बरदस्ती चेंज करवा दिया था। तुम बिल्कुल किसी गली के छोकरे की तरह ही लग रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम डॉक्टर विंग की वाइफ हो, तुम्हें थोड़ा सेंसिबल, थोड़ा सोबर सा लगना चाहिए। और ये क्या, तुम टीनेज बॉय बने फिरते हो? हाँ तो क्या हुआ, मैं अभी 22 का ही तो हूँ। हाँ कोई 22 की नहीं हो, ठीक हो गया ना, मैंने बोला ना, जैसे मैं चाहूँगा तुम वैसे ही रहोगे। और हाँ, लैन जैन बेचारा सीरियस से कपड़े पहन के, सीरियस सी शक्ल लेके और किसी सोबर सी आंटी की तरह तैयार होकर अब विंग के पीछे ही चल दिया था। और वहाँ पार्टी में भी सामने उसकी कितनी ज़्यादा ही तारीफ की थी और विंग बस उसे देख देख के स्माइल ही कर रहा था। देखा तुमने, ये ऐसे दोस्त हैं मेरे, और अगर तुम इनके सामने उस हुलिये में आ जाते तो वो क्या ही सोचते, कितनी ज़्यादा थर्ड क्लास और चीप सी पसंद है मेरी। हाँ ठीक है, तुम मेरी पसंद नहीं हो, लेकिन लोग तो यही बोलेंगे ना, तो इससे अच्छा है ना कि तुम अपने आप को थोड़ा सुधार लो, थोड़े अच्छे बन जाओ। सही हो गया। और अब वो बैठ चुका था, उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो क्या था और उसे क्या ही बनना पड़ रहा था इस विंग की खातिर। हाँ, अगर उसे उन स्पर्म्स का डर ना होता तो वो तो इसको अच्छा खासा मज़ा ही चखा देता। लेकिन क्या ही पता हो, ये फिर से अपनी जेब में कोई ना कोई इंजेक्शन लिए फिर रहा हो। और बेचारा लैन क्या ही करेगा। उसके डॉक्टर हस्बैंड के सारे दोस्त भी एकदम डॉक्टर ही थे और वो बहुत ज़्यादा सीरियस शक्लों वाले थे। और वो उन सब से छोटा और मासूम बच्चा बना एक साइड पे बैठा था। और विंग ने फिर उसे अपने पास बुला लिया। जी, बकवास करें। क्या बोला तुमने? आया, मेरी ज़ुबान फिसल गई। बोले, क्या बात है, फरमाएं। हाँ, ये देखो, इनसे मिलो, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। उसने एक 40-45 साल के आदमी से उसका इंट्रो करवाया था। हाँ, ये नीमिंग जो है, डॉक्टर नीमिंग जो, ये बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं और मैंने तुम्हारे लिए इनसे बात कर लिया है। मेरे लिए क्यों, मैं क्या पागल हूँ? उसे एकदम से बुरा लग गया। हाँ तुम पागल ही तो हो ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। ओहो विंग, तुम कितना ज़्यादा मजाक कर रहे हो, क्यों ऐसे बच्चे को डरा रहे हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोला, ये बस तुम्हारी टांग खींच रहा है। इट्स ओके अंकल, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही नोटी हैं, बहुत ज़्यादा ही शरारतें करते हैं ये। लैन सैन ने बस बोलते बोलते तो जैसे एकदम से विंग के गाल को जोर से खींचा था और विंग ने उसे घूर के देखा। हाँ मैं नोटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नोटी हूँ ना, तुम भी बहुत ज़्यादा नोटी हो मेरी प्यारी वाइफ। और अब उसने भी उसके दोनों गाल पकड़ के खूब भी खींच रहे थे और लैन सैन के तब पूरा फेस ही रेड हो चुका था और अब नीमिंग जून दोनों को देखे हंस रहा था। अरे वाह वाह, कितना प्यार है तुम दोनों में। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ही प्यार है, क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है, बता ही नहीं सकता अंकल आपको। लैन सैन आप कुछ और भी बकने वाला था, लेकिन विंग ने उसका मुंह बंद कर दिया था। क्या ही बोले जा रहे हो मेरी प्यारी वाइफ, चलो आज हम डांस करते हैं। डांस? हाँ मैं डांस करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है डांस करने का। तुम रुको, मैं भी खा के आता हूँ। लैन सैन उसे वही छोड़ के आ चुका था और उसने जाके डीजे से बोल के कोई बहुत ही फास्ट म्यूज़िक लगा दिया था। और अब वो उन सब के सामने किसी स्टेट डांसर की तरह ही बहुत ही तेज़ तेज़ स्टेप्स के साथ डांस कर रहा था। और विंग बस आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। उसके इतने सोबर, सीरियस से और थोड़े से एजेड से दोस्त थे जो कि सब उस लड़के को देखे जा रहे थे, जो कि अजीब से अंदाज में बस नाचे ही जा रहा था और वो कितना ज़्यादा खुश था। और फिर उसने क्या किया था, उसने डांस चेंज कर दिया था और अब म्यूज़िक भी चेंज हो चुका था और अब कोई बहुत ही स्लो सा, कोई सेक्सी से ही गाना बाज रहा था। और लैन जैन की मूव्स तो उससे ज़्यादा ही सेक्सी और सेडक्टिव थे। और विंग का तो जैसे गला ही खुश्क होने लगा, ये मेरी बेइज्जती करवा रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। और फिर वो लैन जैन के पास ही रुक गया था। क्या खा रहे हो तुम, ये तुम अच्छा नहीं खा रहे, मेरी इंसल्ट करवा रहे हो तुम। अरे कैसी इंसल्ट, तुमने तो बोला ना डांस करने को, तो मैं डांस ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, तुम्हें भी करना है क्या, आ जाओ मेरे साथ। उसने विंग को एकदम से पकड़ के खींचा ही था। और अब तो उसने अपनी शर्ट जो कि आधी से ज़्यादा खोल ही रखी थी और वो पोल डांस करने में बिजी हो गया था। और विंग तो जैसे आप गुस्से के मारे लाल ही होने वाला था। बहुत शौक तो चढ़ रहा है तुम्हें, बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा है ना ऐसे मेरी इंसल्ट करके, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ, रुक जाओ अभी। और अब विंग ने भी अपना कोट उतार दिया था और उसने एकदम से लैन सैन को पकड़ के अपनी जाने भी खींच लिया था। और अब उसने बहुत
काश के उसे उसकी कमर से पकड़ लिया था। और लैन देख रहा था डॉक्टर विंग के रंग ढंग तो बदल ही चुके थे। और डॉक्टर विंग जो कि अब अपने बालों को बिखेर के किसी टीनेज बॉय की तरह सेक्सी से लुक्स बना के उसकी तरफ देख रहा था। और अब वो कपल डांस सिखा रहे थे। लैन ने कितनी बार हाथ छुड़ा के दूर जाने की कोशिश की, लेकिन विंग तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। और विंग का एक हाथ जो के उसकी कमर में था और दूसरा हाथ जो के उसकी शर्ट के ऊपर रिवीलिंग बॉडी पे इधर से उधर घूमे जा रहा था। और फिर वो सारे दोस्त तो मिल के तालियां बजा रहे थे। अरे विंग, तुम इतने ज़्यादा रंगीन मिजाज हो जाओगे, हमने तो सोचा भी नहीं था। और विंग ने बस उनकी तरफ देख के स्माइल करके इतना ही बोला था, हाँ, जब मेरी वाइफ इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, इतनी ज़्यादा प्यारी होगी और इतनी ज़्यादा सेक्सी होगी तो फिर मुझे भी तो खुद को थोड़ा चेंज करना ही चाहिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, उसने बोला था। और आप वो सारे ड्रिंक करने में बिजी हो गए थे और विंग और लहज़ैन अभी तक डांस ही खा रहे थे। और फिर विंग ने अपना फेस जैसे उसके फेस के करीब ही किया था और लहज़ैन जैसे डर गया। अब ये फिर से क्या ही करने वाला था। सुनो लड़के, तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। तुमने क्या ही सोचा था तुम ऐसे सबके बीच में ओछी हरकतें करके मेरी इंसल्ट करवाओगे? मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस डांस कर रहा था। चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या ही बुरा कर लोगे तुम, बताओ मुझे? फिर से मुझे इंजेक्शन लगा दोगे क्या? बोलो, ये फिर से वही करोगे मेरे साथ? अब कुछ बोलने वाला था, लेकिन विंग ने देख लिया कि आप एक दो लोग तो उनकी जानब तो खा ही रहे थे। और अब उसने सारी माहौल की टेंशन कम करने के लिए एकदम जैसे लहन सहन के होंठों पे अपने होंठ ही रख दिए थे और उससे इतना करीब कहा कि अब उसे किस किए ही जा रहा था। और बाकी साहब जो उनके लिए पास चेयर किए जा रहे थे। और लहन सहन ने अपनी आंखें बांध कर ली। हाय अल्लाह, ये क्या ही हो रहा था उसके साथ? एक लड़का था जिसे एक लड़की से शादी करनी थी, जिससे टॉप बनना था, लेकिन अब वो क्या ही बन चुका था। एक लड़का हो के, एक स्ट्रेट लड़का हो के, एक दूसरे स्ट्रेट लड़के का वो वाइफ भी बनने वाला था। और वो उसे कैसे किस किए जा रहा था जैसे वो तो उसके पिछले जन्म की कोई बिछड़ी हुई महबूबा ही हो जिसके लिए वो तरस ही रहा होगा। और वो तो पूरे 2 मिनट तक उसे किस ही करता रहा था। और लैन सैन पास अब शौक ही हो गया था। अब उसकी सारी फुर्ती, सारी अकड़ निकल ही चुकी थी। तो अब तुम्हारी अकड़ निकली या और बाकी है? अगर तुमने और ज़्यादा ज़ुबान चलाई तो मैं इससे आगे बढ़ने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करूँगा। वैसे भी कल हमारी शादी है, और अगर तुम नहीं चाहते कि शादी से पहले सुहाग रात हो जाए तो अपने आप को थोड़ा काबू में रखो, सेंसिबल रहो। विंग अब उसे छोड़ के जा चुका था और अब वो लाल चेहरा, लाल ही आँखें और लाल ही होंठ लिए वहीं पे खड़ा रह गया था। और नीमिंग जो अब उसके पास ही आए थे। क्या हुआ? देखो विंग कितना ज़्यादा रोमांटिक है ना, कितना ज़्यादा अच्छा है। हमने तो उसकी ये साइड कभी देखी नहीं थी। तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू, तुमने उसे चेंज कर दिया है। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा ये वही विंग है जो कि इतना खड़ूस, इतना ही ज़्यादा रोमांटिक था। तुमने तो जैसे उसे चेंज ही कर दिया है। थैंक यू माय सन। नीमिंग जो तो आप उसे थैंक्स बोल के जा चुके थे और फिर लैन जैन बस कोने में जाके बैठ ही गया था। और बाकी टाइम उसने बस एक अच्छी वाइफ होने का ड्रामा ही किया था और सबके साथ मिलजुल के अब वो विंग के साथ घर वापस ही आ चुका था। और वो गाड़ी में भी बिल्कुल चुपचाप ही बैठा रहा था। हाँ, ये बहुत खतरनाक बंदा है जिसका कोई भरोसा नहीं है, जो एक डॉक्टर कम और एक गैंगस्टर ज़्यादा ही लगता है। अगला दिन अब आ चुका था और सुबह के 10 बज रहे थे। और लैन जैन जो कि अपनी सारी जमा पूंजी, अपने सारे माल मवेशी बेच के सो ही रहा था। और उसके अंकल ने जैसे एकदम से उसके ऊपर पूरी पानी की बाल्टी गिरा दी थी। कोई होश है तुम्हें? उठ जा, आज तुम्हारी शादी है और तुम ऐसे कैसे गधों की तरह पड़े सो ही रहे हो? अंकल, आज तो मेरी इंसल्ट ना करें, आज तो मेरी शादी है, कम से कम आज तो थोड़ी मुझे इज्जत दे दें। हाँ, इज्जत दे देंगे। इज्जत उसको दी जाती है ना जो इज्जत देने के काबिल भी हो। और तुमने कल जो हंगामा किया है, मुझे विंग ने साफ बता दिया है। कैसे तुम वहाँ पे जाके छिछोरों की तरह डांस ही करना शुरू हो गए थे?
तो अंकल उन्होंने खुद मुझे बोला था डांस करने को, मैं क्या करता। और ये विंग, इससे तो मैं पूछ लूँगा, ये कितना ज़्यादा शिकायती है, हर बात बात नमक मिर्च लगा के आगे पहुँचा देता है। हाँ बहुत अच्छा करता है वो, कोई बात छुपाता नहीं है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। और तुम जैसे उसे बदनाम किया उसके बावजूद देखो वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा है, कितना नाइस है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम्हें अपने साथ हर जगह लेके जाता है। और एक तुम ही नाशुक्र हो। आपको पता है वो कितना अच्छा है, क्या किया उसने मेरे साथ कल, मैं बताऊँ आपको क्या किया उसने। हाँ जो भी किया हो वो तुम दोनों के बीच का मामला है। चलो उठ जाओ आप, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें रेडी भी होना है यार, तुम्हारी शादी है। और हाँ तुम्हारे काका ने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं, वो नहीं आ रहे ना तुम्हारी शादी पे, और बाकी सब गेस्ट वो हॉल में ही पहुंच जाएंगे। तो रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ, मैं बस जा रहा हूँ, किसी को मुझसे प्यार ही नहीं है। मैं कोई बात करूँ तो वो बीच की बात, वो हमारे बीच की बात सबको बताए तो वो अच्छी बात। हाँ डबल स्टैंडर्ड है, सबके सबके डबल स्टैंडर्ड है। रहन सहन अब रेडी होने जा ही चुका था, और अब वो एक अच्छी सी प्यारी सी दुल्हन की तरह तो नहीं बल्कि एक दूल्हे की तरह ही तैयार होके खुद को शीशे में देख ही रहा था। हाँ कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, काश ये शादी ऐसे ना होती, काश मेरी प्यारी सी बीवी होती तो आज मैं कितना मज़ा करता, मैं उसे कितना ज़्यादा खुश रखता, उसे बेड पे लेके जाता, उसके साथ डिंग डोंग करता, मेरे फिर प्यारे प्यारे बच्चे होते। हाँ वो प्यारे बच्चे जो कि मैं पैदा नहीं करता बल्कि पैदा करवाता। और अब क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो वो बस अपनी हालत पे रो ही रहा था, और फिर उसे विंग की कॉल आई। रेडी हो क्या तुम। हाँ रेडी हूँ। अब क्या तुम बार बार कॉल करके मुझे चेक करोगे। हाँ वीडियो ऑन करो। क्या मतलब, मैंने कहा वीडियो ऑन करो। और विंग ने अब उससे वीडियो ऑन करने के लिए बोला था, और अब वो कुछ देर के बाद एक दूसरे को देख ही रहे थे। उसने विंग को देखा था जो कि वाइट ड्रेस में कितना प्यारा लग रहा था, कितना ही अच्छा लग रहा था। और उसके दिल ने बस पहली बार उसकी तारीफ़ ही की थी, लेकिन मुंह से वो कुछ नहीं फूटा था, और फूटे भी क्यों, क्यों तारीफ़ करे। और विंग अब उससे देख रहा था। हाँ ज़रा पीछे होके खड़े हो, हाँ हाँ अच्छे लग रहे हो, लेकिन एक काम करना, तुम वेल पहन के आना। क्या मतलब, मैं पहन के नहीं आऊँगा, प्लीज़ ऐसे मत करो मेरे साथ। तुम वेल पहन के आओगे, ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ। हमारे ड्रेसेस सेम है और हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो किसी को क्या पता चलेगा कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। और वैसे भी तुम तो मेरे से ज़्यादा हेल्थी हो, मैं इतना ज़्यादा क्यूट सा हूँ, तो लोग तो मुझे ही वाइफ समझेंगे। मैं अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करा सकता, इसलिए सबको पता होना चाहिए कि हम में कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, कौन टॉप है कौन बॉटम है। समझ गए तुम वेल पहन के आओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर याद रखना, आज रात को मैं तुम्हें क्या क्या इंजेक्शन देने वाला हूँ सब याद रखना। नहीं करोगे ना तो फिर रेडी रहना, आज तो सांड के साथ साथ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ मैं तुम्हें बताने वाला था कि सांड के साथ साथ मैंने हाथी के स्पर्म्स का भी अरेंजमेंट कर ही लिया है, और अगर तुम्हें वो भी काम लगे तो फिर गोरिल्ला के भी हैं मेरे पास। वो डॉक्टर नीमिंग को जानते हो ना, उनका जो एक और दोस्त है वो तो वेटनरी डॉक्टर है, मैंने उससे सारा कुछ मंगवा लिया है। और आपकी बार वो पानी नहीं होगा, सच में इंजेक्शन ही होंगे। फिर तुम सोच लो कल सुबह तुम्हारे साथ क्या ही होने वाला होगा। और अब लैन सैन ने चुप करके बस कर दी थी, और विंग ने कहा बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे ही अच्छे बन के चुपचाप मेरी बात मानते रहना। लैन सैन ने अब कॉल बंद कर दी थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी कोई बेल पहनने को दिल नहीं कर रहा था। क्यों ही पहने वो, ये क्यों ही उसे इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है, अपने डॉक्टर होने का फ़ायदा तो ऐसे उठा रहा है जैसे उसके पास कोई इंजेक्शन नहीं बल्कि कोई हथियार ही होंगे। और लैन सैन जो कि इसी बात से तो डरता था, उसे कितना ज़्यादा डर लगता था प्रेग्नेंट होने से, बच्चे पैदा करने से, और ये सब इस मनहूस इस कमीनी बच्चादानी की वजह से था जो कि उसके अंदर पता नहीं क्यों ही थी। नहीं होना चाहिए था उसे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लहन जहन अब तैयार हो ही चुका था और उसे वेल अब पहनना ही पड़ा था, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता चलता बस मुंह पे 12 बजाए विंग के करीब ही आ रहा था, और विंग अब उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। हाँ वो इस खराब मूड में भी अच्छा ही लग रहा था। उसके दोनों चीक्स जो के गुस्से के मारे फूले हुए थे। विंग बस उसे देख रहा था। आप ठीक हो गया ना, अच्छे लग रहे हो, चलो सही है, नहीं पहनना वेल तो मुंह मत बनाओ, ये लो हटा देता हूँ मैं। विंग ने अपने सामने खड़े लहन सहन का वेल एकदम से साइड पे काट दिया था, और अभी शादी हुई तो नहीं थी ना, और सब हैरान ही थे कि यार दूल्हे ने ऐसा क्यों किया।
और सबको पता तो चल ही गया था कि अब दुल्हन कौन है और दूल्हा कौन है। तो क्या ही फ़ायदा था लहन सहन को इतना ज़्यादा जलील करने का। फाइनली अब शादी हो रही थी और लहन सहन ने बस मुंह ज़बानी उसको अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर ही लिया था। हाँ, लेकिन दिल में तो नहीं। वो कभी उसको अपना हस्बैंड नहीं मानेगा। वो कोई वाइफ नहीं है, बिल्कुल वाइफ नहीं है। वो तो किसी का हस्बैंड बनना चाहता था, वाइफ नहीं। और अब विंग जो के साहब के बीच में कितना ज़्यादा हंस हंस के खुशी खुशी उसके साथ अपनी शादी करवा रहा था। और अब जब उन्हें किस करने को बोला गया तो लहन सहन ने तो एकदम अपने होंठ सख्ती से बांध काट लिए। हाँ, पहले क्या काम जिल्लत हो गई थी जो अब साहब के सामने एक लड़का होकर दूसरे लड़के से किस भी करवानी पड़ेगी इसे। और फिर विंग ने जैसे उसे एकदम से पकड़ के करीब भी किया था और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिया, लेकिन लहन सहन के होंठ तो बंद थे और विंग को अब गुस्सा ही आने लगा था। ये ड्रामे बाद में करना, अभी हम बेडरूम में नहीं हैं। उसने लहन के लोअर लिप पे छोटा सी बाइट ही दे दी थी और फिर उसको एकदम से अपना मुंह खोलने पड़ा। और विंग अब जैसे रास्ता मिलने पे होशी हो गया था, वो उसे सही से किस किया जा रहा था। ये किस जो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो चुकी थी और प्रिंस जो कि उसको देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी उसने बोला, लेकिन विंग नहीं हटा। फिर उसने बोला एक्सक्यूज़ मी और विंग फिर भी नहीं हटा। और लैंड सैंड जो के देख रहा था, सब उसकी तरफ देख के हंस रहे थे और उससे रोना भी आ रहा था। इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती उसने ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं की थी। और अब विंग सिर्फ उसे किसी नहीं कहा रहा था, बल्कि उसने तो अपनी टांग भी जैसे उसके मुंह में डाल दी थी। और लैंड सैन को ये सब बहुत ही बुरा लग रहा था। दूसरों को गंदा कहने वाला, खुद क्या ही गंदी गंदी हरकतें किए जा रहा है। अरे मेरे मुंह में क्या ही लगा जो ये चाटे जा रहा होगा। उसे गुस्सा आया था और फिर उसने एकदम से जैसे विंग की टांग पे बाइट खा लिया था और विंग को शदीद पेन हुआ था। उसने जैसे खुद को उससे दूर किया था और उसने अपना मुंह बांध ही रखा। और लैंसैन देख रहा था उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था, उसकी आंखों से पता चल रहा था। बहुत अच्छा हुआ। तुम मुझे मेंटली टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हें फिजिकली टॉर्चर करूँगा, उसने आहिस्ता आवाज़ से बोला था। और विंग ने अब कुछ बोला नहीं। वो बात अपने मुंह पे हाथ रखे अब अंदर ही कहीं भाग चुका था, क्योंकि अब उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। उसने जाके वॉशरूम में अच्छे तरीके से अपने मुंह को साफ किया था और अब वो वापस आ चुका था और लैन देख रहा था उसकी तरफ। और पता नहीं क्यों उसे अफसोस ही हुआ, क्या मैंने ज़्यादा ही ज़ोर से बाइट काट लिया और अब तो ये ज़रूर ही मुझसे बदला लेगा। लेकिन विंग ने फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया था। शादी हो चुकी थी और अब टाइम था लहन सहन की रुखसती का। वो अपने अंकल से मिलना चाहता था, उनको बाय बोलना चाहता था, थैंक्स भी बोलना चाहता था, जो अपने माँ बाप के जाने के बाद भी उन्होंने उसे और उसके गगा को पढ़ाया लिखाया था, पाला था। हाँ, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, कभी कभार उसकी चित्रौल भी काट देते थे, लेकिन कभी भी उन्हें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और गगा वो तो कितने सालों से बाहर ही थे ना, जो पीएचडी करने गए हुए थे, अभी तक नहीं आ रहे थे और वो शादी में भी नहीं आए थे। तो ये अंकल ही थे जिसने सब कुछ हैंडल किया था। वो उनको थैंक्स बोलना चाहता था और अंकल कितने ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने प्यारे भतीजे को, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना नॉटी था, इतना ज़्यादा लाइवली था, उसको एक लड़की की तरह ही रुखसत करते हुए। लेकिन वो मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, यही उसकी किस्मत थी। और किस्मत के आगे कौन ही जा सकता है, कोई नहीं जा सकता ना। और लैन जैनब उससे मिल रहा था, लेकिन उन्होंने फिर से अपने ऊपर जैसे खड़ूस पानी तारी करके उससे बोला, बस ठीक है, बहुत हो गया, अब ये रो धो के ना मेरे आगे ड्रामे मत करो, जाओ अपने हस्बैंड के साथ जाओ, अच्छी वाइफ मान के रहना, उसका ख्याल रखना और कोई भी शरारत मत करना। वो बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बहुत ही अच्छा है वो, उसने बोला था। और अब मैडम यूँ भी उसके पास आ गई थी। आप फ़िक्र ना करें, हम इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे सर, और बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं इसकी माँ हूँ और मैं विंग की भी मामा हूँ, मैं दोनों को बहुत अच्छे से ख़्याल रखूँगी। और ये मेरा बेटा जैंग, ये बस इसी की उम्र का है, आप देखिएगा ये दोनों मिल के बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे। और विंग दिल का बुरा नहीं है, हाँ बस वो थोड़ा सफाई पसंद है और वो जल्दी नाराज़ हो जाता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ। मैं जानता हूँ, वो सच में बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगा सब। लैन सैन जो कि अब रोता धोता विंग के साथ गाड़ी में बैठ के रुखसत हो के अब वही मेंशन में आ ही चुका था। और
मैडम यू जो कि आप उससे वेलकम कर रही थी, उन्होंने पूरे घर में तो जैसे फूल ही सजा रखे थे। और लैंसन ये सारा कुछ चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं, एज ए ब्राइड नहीं, एज ए हस्बैंड उसे ये सब चाहिए था। लेकिन अब क्या ही हो सकता था। वो अपने रूम में आ चुका था और फिर मैडम यू उसके पास आई थी। विंग जो कि अभी बाहर ही था, शायद उसे कुछ काम था और वो अपने कुछ दोस्तों को सी ऑफ ही कर रहा था जो कि घर तक आए हुए थे। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। उन्होंने दूध का गिलास लहन सहन के आगे किया था। मेरे लिए क्यों आंटी?" "अरे आंटी नहीं, मामा बोलो। मैं भी तुम्हारी मामा हूँ ना, जैसे विंग की मामा हूँ। ये तुम्हारे लिए है।" "लेकिन ये तो ग्रूम को देते हैं ना।" उसे अजीब सा ही फील हो रहा था। "अरे हाँ, देते तो हैं, लेकिन तुम्हें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ना, और वैसे भी मेरा बेटा डॉक्टर है, तो वो चाहता है कि उसकी वाइफ हेल्दी रहे। तो तुम ले लो, वैसे भी तुम थक ही होगे। ये पी लो और आराम करना। और हाँ, कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कुछ भी ऐसा-वैसा किया तो मुझे बता सकती हो। मैं अब जा रही हूँ।" "थैंक यू आंटी।" "फिर से आंटी?" "थैंक यू मामा।" उसने बोल दिया था और वो चली गई थी, और जाते-जाते वो उसकी तरफ ना जाने क्यों स्माइल करके देख रही थी, और लहज़ान को उनकी स्माइल अजीब ही लगी थी। वो अब बैठ चुका था और रिंग अभी तक ही नहीं आया था। उसे कितनी ज़्यादा थकान ही हो रही थी, उसने ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रखा था। उसने अपना कोट उतारा था और हाँ, वो दूध के गिलास की तरफ देख रहा था, और फिर उसने सोचा चलो पी ही लेते हैं। और उसने दूध पी भी लिया था। अच्छा टेस्ट था। हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट था। वो अब विंग के साथ इस बेड पे तो नहीं सोने वाला। वो सोफे पे जाके लेट गया था। और ये अगस्त का ही महीना था, उसे गर्मी लग रही थी एसी में भी। उसने अपनी शर्ट के बटन भी खोल दिए थे। हाँ, कोई वो लड़की है जो ऐसे शर्मा शर्मा के रहे? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी शर्ट के बटन खोले, अब जाके सोफे पे लेट चुका था और उसने आंखों पे हाथ रख लिया था। और वो सोने ही वाला था जब एकदम से रूम का दरवाज़ा खुला था। उसे लगा ये विंग होगा, लेकिन ये विंग नहीं था। वो जो भी था एकदम से आके उसके सर पे खड़ा हो गया था। और लैन-सैन को अजीब ही लगा था। एक तो इस डॉक्टर को चैन नहीं है। उसने एकदम से आँखों से हाथ उठा के उसकी तरफ देखा था। वो चैन था जो कि अजीब ही नज़रों से लैन-सैन की तरफ देख रहा था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" "कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी प्यारी भाभी से मिलने आया था।" "भाभी नहीं हूँ मैं, तुम मुझे ब्रदर इन लॉ कह सकते हो।" "ओह अच्छा, मुझे तो लगा तुम भाभी हो। और भाभी ही तो हो ना, जो भाई की वाइफ होती है वो तो भाभी होती है ना। और वैसे भी तुम वाइफ ही हो ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं तुम्हें भाभी बोलूँ या कुछ भी। और मैं तुम्हें ब्रदर क्यों ही बोलूँ, मेरा जब अपना ब्रदर है तो मैं उसके साथ ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ।" चैंग अजीब तरह से बोल रहा था और लैन-सैन को उसके बात करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। "इट्स ओके, तुम जो चाहो बोल सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों आए हो यहाँ पे?" "कुछ नहीं, मैंने सोचा तुम्हें कंपनी दे दूँ। तुम तो कब से देखो अकेले ही पड़े हुए हो, और तुम्हारे हस्बैंड को बिल्कुल परवाह नहीं है तुम्हारी। भला कोई अपने इतने हैंडसम से पार्टनर को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है? वो बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है, सच में बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है। मैं क्या ही करूँ, मैं तो उसे समझा भी नहीं सकता, बड़ा जो है मुझसे।" और अब लहन-सहन को अजीब लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो कैसे अपने बड़े भाई की बुराई किए जा रहा था, वो भी ऐन उसकी शादी की रात को उसी की वाइफ के सामने। ओके ठीक है, जो भी है वो हमारी पर्सनल बात है। उसे जब भी आना होगा वो आ जाएगा। तुम्हें कोई काम है तो बताओ, नहीं तो तुम जा सकते हो, मुझे आराम करना है। नहीं, मुझे क्या काम होगा? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। मैं देखने आया था शायद तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो। नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों ही चाहिए होगी? मैं ठीक हूँ। लैन-सैन अब इरिटेट हो रहा था। हाँ, अभी नहीं चाहिए होगी, लेकिन शायद बाद में चाहिए होगी, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो कुछ कर नहीं सकता, और अगर तुम्हें ज़रूरत महसूस हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। मैं यहाँ पे हूँ, और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना, मेरी प्यारी भाभी। चैंग अब कबीनगी से बोल के जैसे स्माइल खा रहा था, और लहन-सहन को उसकी बात समझने में थोड़ा ही टाइम लगा था। क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें समझ भी है तुम क्या ही बोले जा रहे हो? तुम अपने भाई के बारे में क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? मैं अभी तुम्हारी मामा को बताता हूँ। हाँ, बता दो। वो तो खुद मुझसे तंग है, क्या ही बताओगे तुम? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। आखिर तुम्हारा हस्बैंड एक
नाम मत जो है।